भारतवर्ष की आस्था का उत्सव कुंभ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की श्रद्धा का उत्सव कुंभ और सनातन धर्म को अन्य धर्मों से अलग खड़ा कर देने वाला विश्व प्रसिद्ध कुंभ इस समय पर प्रयागराज पर मेले के रूप में आप सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और कुंभ, जी हाँ, कुंभ जिसके बारे में कहा जाता है कि संगम के तट पर हो रहा है, परंतु उस संगम के तट पर केवल 3 नदियों का संगम नहीं है, बल्कि इस कुंभ के रूप में बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है, बहुत सारे लोगों का संगम है, बहुत सारी भाषाओं का संगम है और सबसे खास बात, बहुत सारे अखाड़ों का संगम है। जी हाँ, कुंभ की बात आए और अखाड़ों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आज कुंभ के विषय में, अखाड़ों के विषय में, खासकर किन्नर अखाड़े के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ कुंभ से लौटे हुए महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार हमारे इस अपडेट इंडिया के स्टूडियो में। कुंभ की बात हो और अखाड़ों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है जी। और कौतूहल का विषय यह है कि बाकी अखाड़ों की बात तो हो जाती है, लेकिन जैसे किन्नर अखाड़े की बात आती है तो लोगों का कौतूहल और बढ़ जाता है। जी, क्या है ये अखाड़ों की परंपरा और किन्नर अखाड़ा उसमें अपना क्या महत्व रखता है? जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक लोग जब भीड़ में चलते हैं और जब किसी अर्धनारीश्वर के ऊपर जब नजर गिर जाती है जी, तभी उनको लगता है कि उनके पास जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए जी। और रही बात अखाड़े की, किन्नर अखाड़ा जी, जुड़ना अखाड़े के साथ है किन्नर अखाड़ा जी, और ये एक विशेष महत्व रखता है। किन्नर शब्द एक अर्धनारीश्वर का शब्द है जी। और जो प्रयागराज पहुंचे हैं साधु संत सभी महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि किन्नर अखाड़े में साक्षात महादेव विराजते हैं। जी। तो हमारे अखाड़े में बहुत भीड़ रहती है, काफी आशीर्वाद भी मिलता है उनको और उनको काफी आशीर्वाद देने के बाद में काफी ऊर्जा महसूस होती है। जी। बात किन्नर अखाड़े की चली है और इस बार वाला जो कुंभ वैसे अपने आप में विशेष था, परंतु किन्नर अखाड़े के लिए और विशेष हो जाता है। वो इसलिए विशेष हो जाता है कि किन्नर अखाड़ा एकदम से चर्चा में उस दिन आ जाता है जिस दिन पता चलता है कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को, आपने कहा कि अर्धनारीश्वर के जो लोग हैं या किन्नर हैं उनका यह अखाड़ा है, उसमें महामंडलेश्वर बना दिया जाता है ममता कुलकर्णी को। कहां से हुई ये शुरुआत और कैसे, किसने निर्णय लिया? जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो अर्धनारीश्वर होते हैं उनके दिलों में सब समाते हैं, स्त्री पुरुष किन्नर। जी। हमारे अखाड़े में ये पहली बार ही नहीं हुआ है कोई ममता कुलकर्णी जी वो एक महिला है वो महामंडलेश्वर बनी है। जी। हमारा अखाड़ा लोकप्रिय है, जो लोग दिल से चाहते हैं, उस अखाड़े से जुड़ना चाहते हैं, वो अखाड़ा देश दुनिया में सुंदर कार्य कर रहा है, सनातन को आगे बढ़ा रहा है, व्यसन मुक्त है। तो इस अखाड़े से काफी बॉलीवुड वाले भी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं ममता जी को भी लगा कुंभ में आने के बाद में कि मैं इस अखाड़े से जुड़कर मैं महामंडलेश्वर पद पर विराज कर इस देश में सुंदर कार्य करूं। मैं कहना चाहूंगी आपको कि वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी भी एक चोर और लुटेरे थे। जी, बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे ममता जी पर आरोप लगे हैं कि ममता जी ड्रग्स सप्लाई करती थी, माफियाओं से जुड़ी हुई थी, दाऊद गैंग से उनका लिंक था। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि जी कौन थे? वो भी शायद कहीं कहीं चोर लुटेरे थे, फिर वो ऋषि मुनि बने और ऋषि मुनि बनने के बाद में इतना ज्ञान मिला उनको, उन्होंने रामायण लिख डाली। तो मेरा ऐसा मानना था कि ममता जी भी कहीं न कहीं वो देश के लिए सनातन में आई थी और कुछ अच्छा करना चाहती थी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ऐतराज इससे नहीं है कि ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया। बात ये है कि फिर उन्हें वापस क्यों हटाया? नहीं, उनको नहीं हटाया गया, वो उन्होंने खुद कल ही इस्तीफा दिया है। इसलिए इस्तीफा दिया है, वो नहीं चाहती जो किन्नर अखाड़ा बहुत सुंदर अखाड़ा है, इस पर कोई उंगली उठाए मेरी वजह से। क्योंकि लोग आप देख ही रहे हो, जो अज्ञानी है वो उस पर उंगली उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि उनको ये पद दे दिया गया है। तो ममता जी को कहीं न कहीं लगा कि मेरी वजह से ये विवाद हो रहा है, शायद मैं इससे दूर हो जाऊं तो अच्छा रहे, तो वो दूर हो गई। जी, चलिए, उनके बाद में महामंडलेश्वर की पदवी आपको मिलती है। क्या देखते हैं जब महामंडलेश्वर किसी को नियुक्त किया जाता है? क्या उनकी योग्यताएं होती हैं या कौन उसको निर्धारित करता है? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं, क्योंकि इस समय पर किन्नर अखाड़ा पर सबकी नजरें।
जी, महामंडलेश्वर पद बहुत योग्य श्री महंत होता है, उनको दिया जाता है जी। वो अखाड़े से जुड़ते हैं जी। साधु संतों के साथ में मठ में रहते हैं और उनका समय भी होता है, वो 1-2 साल उनके साथ रहे जी। किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, देश के साथ जुड़कर सनातन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं जी। अपने जो संतों के जो कार्य है उनमें किस तरह से वो शामिल होकर कार्य कर रहे हैं। मेरी भी योग्यता देखी गई थी। मैंने 415 दिन की यात्रा निकाली थी 17 नवंबर 2023 से महाकुंभ प्रयागराज तक। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। जब मेरी ये यात्रा निकली थी तब मैंने सनातन का प्रचार प्रसार किया और जहां पर भी हम रात्रि विश्राम करते थे वहां भव्य एक पंडाल लगता था जिसमें गांव के महिला पुरुष बच्चे सब शामिल होते थे। और तब मैं कहीं बात करती थी तो वो वीडियो न फोटोज हमारे गुरु के पास भी जाते थे। तब उनको ऐसा लगा कि ये जो संत ईश्वरी जी है मेवाड़ की, ये इस योग्य है महामंडलेश्वर के। तो उनका हमें फोन आया माता जी का कि आपको हमारे आश्रम दिल्ली आना होगा। तो हम गए तो हमें कहा कि आपको इस कुंभ में महामंडलेश्वर का पद दिया जाएगा, इसके लिए आप तैयार हो? तो मैंने मुस्कुराकर कहा माता जी हम तैयार हैं और हमें ये पद मिला है, अगर मिलता है तो हम और अच्छे से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। जी। तो मतलब ये बात तो सच है कि आपने किसी भी तरीके से निस्वार्थ मेहनत की होती है तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। जी। आपने मेहनत की यात्राएं करते हुए उसका फल आपको मिला कि आप महामंडलेश्वर बनी हैं। आप जिस धरती से ताल्लुक रखती हैं वो मेवाड़ की धरती। जी। उसका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति है तो मेवाड़ की बात सुनते ही उसे समझ आता है। जी। मेवाड़ से महामंडलेश्वर तक का सफर कहाँ से, बचपन से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ आप अखाड़े से जुड़ी, कहाँ आपने वैराग्य की तरफ बात की, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस बारे में। जी, मैं मेवाड़ की धरती से महाराणा प्रताप की जो गांव है कुमलगढ़ जी, उसी गांव से हूँ और उसमें ही मेरा जन्म हुआ है। मैं बचपन से ही थोड़ी अलग थी जी, और जैसे आप मुझे देख रहे हो आई एम ट्रांसजेंडर जी। और इसके साथ में मैं कहना चाहूंगी मेरी शायद 3.5 वर्ष ही आयु थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। तब आप जानते हो एक बच्चे के सिर से उसका साया उठ जाता है तो उनका जीवन कैसा होता है। तो मेरा जीवन बहुत संघर्षों में रहा है। संघर्षों में रहते रहते मैं शायद ऐसी कहानियां भी सुनती थी मेवाड़ में महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी की। तभी मेरे अंदर एक तो वैसी भावनाएं थी कि मैं भी शायद उनके जैसी बनूं। और धीरे धीरे मैं साधु संत के साथ में रहने लग गई क्योंकि मैं अकेली रहती थी जी। पहले मैं कृष्ण सखी बनी। कृष्ण सखी बनने के बाद में जब हमारे अखाड़े का स्थापना हुई तो फिर मैं मेरे अखाड़े से जुड़ी और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई और अब मैं महामंडलेश्वर पद पे हूँ। साधु सन्यासी हैं, संत हैं, कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर उसके बाद कोई सन्यासी बनता है जी। मोह माया त्याग कर उसके बाद सन्यासी बनती है। ये आपके कंसर्न में नहीं, मैं किसी और संदर्भ में बात करता हूँ। लेकिन आजकल लोग साधु सन्यासी बन रहे हैं सब कुछ पाने के लिए। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि संत का अर्थ ही यही है कि सारा त्यागना। जब हम महामंडलेश्वर बने या श्री महंत कोई बनते हैं तो सबसे पहले पिंडदान होता है जी। पिंडदान का अर्थ यही है कि हम इस सारी शोक मौज वाली जिंदगी या ऐसी कोई चीज है वो हम सारी त्याग रहे हैं। इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम खुद मर चुके हैं आज और ये हम आज नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जो हमने भी किया। ये समस्त इच्छाओं का दान आपने पिंडदान में कर दिया। ठीक है। और ये एक प्रक्रिया होती है। फिर जब महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं उनकी भी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। पंचामृत से स्नान होता है, मंत्र उच्चारण होते हैं। कई महामंडलेश्वर और श्री महंत और कई हमारे अखाड़े के बड़े बड़े उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो संतों में होते वो उपस्थित रहते, वो पदवी सबके सामने दी जाती है। सब कुछ दान कर दिया, पिंडदान कर दिया, इच्छाओं का दान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तलवार हम अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जब इच्छाएं सब खत्म हो गई तो फिर तलवार की क्या आवश्यकता? जी, कमंडल होना चाहिए था यहाँ। ये आम धारणा। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि संत को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए जो हमारे गुरु के हमें दिया है, गुरु ने हमें दिया है। और ये कहीं न कहीं ये शस्त्र मेरे दिल में बहुत चलता है, दिमाग में जी। मेरा मानना ऐसा है इस शस्त्रों को लेकर, इस तलवार को लेकर
लोग आईफोन रखना पसंद करते, क्या रखना पसंद करते हैं, मैं तलवार रखती हूँ। ये इस कारण रखती हूँ कि जब महाराणा प्रताप ने या झांसी की रानी ने या शिवाजी ने या देश के वीर योद्धाओं ने, वीर राजाओं ने ये युद्ध लड़े तो इन तलवार की बाजी पर ही युद्ध लड़े। और ये तलवार उस वक्त नहीं होती या इस तलवार से युद्ध नहीं लड़े जाते तो शायद इस उम्र में मेरा जन्म ही नहीं होता, नहीं साधु रूप में भी मैं नहीं होती। इसने हमारे पुरखों की, पूर्वजों की रक्षा की है इस तलवार ने। और शायद ये रखने की वजह यही है कि ये दुनिया भूल चुकी है, इसको दुनिया भूल चुकी है। जो मैं इस दुनिया के सामने इसको लाकर उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि इसे हमारे पूर्वजों ने शीश अपने कटाए और काटे, तब अपन यहाँ है। मतलब ये मेवाड़ की निशानी आप एक तरह से साथ रखते हैं जी। ये मतलब जी, मेवाड़ की निशानी है। और इसके साथ में ये कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसको साथ में गहने की तरह ही नहीं रखती हूँ, मैं तलवारबाजी पूरी जानती हूँ। और मैंने इस यात्रा में 3000 महिला पुरुष को तलवारबाजी सिखाई है, जिसके प्रत्यक्ष हमारे पास सबूत हैं। आप चाहे तो देखें, जनता के सामने रखें। चलिए, मेरा ऐसा मानना था इसमें जी कि देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से ही चलना चाहिए। पर इस भारत देश पे मुगलों की या अन्य दुश्मन देशों की काफी नजर थी और अभी भी है जी। तो शायद ऐसा मौका ना आए कभी कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करे। तो मैं चाहती हूँ अगर तलवार रहेगी कुछ तो अपनी सुरक्षा कर पाएंगे लोग। जी हाँ, मतलब ये संदेश है हमारे देश की महिलाओं के लिए भी, जो कि अपने आप को कमजोर समझती है, कि आप तलवार साथ रख के चलिए। चलिए ठीक है, चल तलवार की बात हो गई, तलवार आप सुरक्षा के लिए रखती हैं जी। पर सिर पर चांद, ये तो आपके लिए तो जब वायरल वीडियो हुआ था तो उसमें भी लोगों ने चांद पर बहुत सारी बातें लिखी थी। जी, चांद और ये तलवार दोनों का हमारा एक प्रतीक है जी। चांद महादेव का प्रतीक है और तलवार शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति हमारे साथ है और हम खुद अपने अंदर देखते हैं जी। यही हमारे चांद की महत्व, यही हमारा श्रृंगार है। मतलब अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है उसे आप चांद का लगा के और आप उस स्वरूप को सामने रखना चाहती हैं जी। चलिए, क्या अभी जब कुंभ में बहुत सारे रील्स वायरल हुई हैं, बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं, कुंभ में असल में जो चीज जानी चाहिए थी उसकी बजाय कुछ और स्वरूप भी चला गया कुछ लोगों के कारण। हालांकि मीडिया ने बहुत अच्छा दिखाया जी। और पूरे विश्व भर में कुंभ के चर्चे हैं जी। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि कत्थई आंखों वाली लड़कियों पे जाकर मर गए या उनकी आंखों में डूब गए, असल में डुबकी लगाने तो कुंभ में गए थे जी। मैं ये काफी चर्चा का विषय, आपने एकदम मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है। लोगों ने मोनालिसा की आंखें देखी या ITI बाबा ने देखा या किसी ममता कुलकर्णी के लिए बोला है जी। असली मुद्दे पर तो वो गए नहीं है, वो स्नान करने गए हैं। आखिर वो जो लोग स्नान कर रहे हैं, इतना पाप धो रहे हैं, आखिर वो पाप कहाँ जा रहा है जी। ये लोगों को बात बतानी है तो मैं बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। और शायद लोगों ने कभी ये जानना भी नहीं चाहा कि ये पाप धो रहे जो कहाँ जा रहा है, ये क्या है, कुंभ का महत्व क्या है जी। बिल्कुल। तो कुंभ का मतलब, कुंभ एक स्वर्ण घड़ा है जिसमें विष निकला था और हमारे त्रिनेत्रधारी महादेव ने वो विष का पान किया और अपने कंठ में लिया तो वो नीलकंठ कहलाए जी। माँ को जब धरती पर भेजा तो माँ ने विष्णु भगवान से सवाल किया कि हे देव, आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं तो जो लोग हम में पाप धोएंगे उस पाप को मैं क्या करूंगी, उसको मैं कहां रखूंगी। तो भगवान ने कहा कि 12 वर्ष में एक बार सभी साधु संत अपनी ऊर्जा के साथ में जो स्नान करेंगे उससे आप पाप मुक्त हो जाओगी, सारे पाप नष्ट होने के बाद में आप वापस शुद्ध हो जाओगी। तो जो इंसान पाप धो रहा है, और ये जो शाही स्नान का महत्व है कि संत शाही स्नान करते हैं, तो शाही स्नान का अर्थ यही है कि जो आप पाप धो रहे हैं, जो संत स्नान कर रहे हैं, वो आपके पाप सारे उन संतों के स्नान करने से नष्ट हो रहे और माँ गंगा वापस पवित्र हो रही है। मतलब ये जो लोगों के मन में, जो लोगों को पता ही नहीं है, जो बात आज आपने बताई वाकई में सही है, संतों के साथ बैठेंगे और लोग मोनालिसा की आंखों पे जा रहे हैं, कहीं ITI बाबा के पास जा रहे हैं। जो असली महत्व है वो जाने
या फिर बाबाओं से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी टेस्ट ले रहे हैं कि आप मंत्र पढ़ के सुनाइए, श्लोक पढ़ के सुनाइए। जी, ये भी बहुत गलत है। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। जो ये यूट्यूबर है, ये संतों के डेरे में जा जाकर संतों को परेशान कर रहे, फिर संत अपने चिमटा मार रहे, वो भी वीडियो दुनिया के सामने बता रहे कि बाबा ऐसे होते हैं क्या ऐसे। और तुम उनको परेशानी ना करो तो ऐसा वो करेंगे ही नहीं। मैं कहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे दर्शकों से, क्या अगर मैं मुख बधिर हूं, मुझे कोई श्लोक में बोल नहीं सकती, तो क्या मैं संत नहीं हूं? संत दिल से होते हैं, वैराग्य उत्पन्न होने से होते हैं, न कि 4 श्लोक आपको बताने से होते हैं। आजकल ये भी काफी ट्रेंड में चल रहा है, अगर कोई रमता राम जो सन्यासी है, रमता राम जो लोग नहीं जानते, वो रमते जाते हैं, भीख मांगते जाते, दक्षिणा भिक्षा जो भी मांगते हैं और अपना जीवन चलाते। और उनकी दुकान पे जब वो मांगने जाते भिक्षा, तो उनको कहते ये श्लोक सुनाइए, वो श्लोक सुनाइए, और फिर उनके पीछे दौड़ते, फिर वीडियो बनाकर इस दुनिया में डालते, अपने सनातन को खुद ही बदनाम करते हैं। जी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं यही बात पहले कहना चाह रहा था कि जब संतों के साथ बैठते हैं तो इस तरह की ज्ञान की बातें आपको समझने को मिलती है कि गंगा मैया तो खुद अपने पाप धोने के लिए आती हैं, जो कि साधु सन्यासी उसमें स्नान करते हैं, शाही स्नान के बाद उनका पाप धुलता है। तो ये बातें जब हम इन लोगों के साथ बैठते हैं तब पता चलता है। चलिए, जब तक आप महामंडलेश्वर नहीं थी तब भी आपने एक लंबी यात्रा कर दी जी। अब आप महामंडलेश्वर बन गई, अब आपके क्या योजनाएं रहेंगी भविष्य के लिए, सनातन धर्म के लिए और आम लोगों के लिए? जी, मैं कहना चाहूंगी आपको कि मैं जब महामंडलेश्वर पद दिया गया, उसी दिन हमने एक घोषणा करी थी कि इस कुंभ से आने वाले महाकुंभ तक मैं यात्रा पर ही रहूंगी। इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार, मैं तो सरकार को भी कहती हूँ, सरकार नशे को राजस्थान में बढ़ावा दे रही है। पहले 8 बजे तक शराब मिलती थी, जिसको अब सरकार ने 11 बजे तक कर दिया है। और जहां होटल्स में शराब नहीं मिलती थी, अब सरकार ने वहां घोषणा करी है जहां 10 रूम है वहां बियर बार चालू, यानी शराब नशे को और बढ़ावा। और पहले शायद राशि भी इनकी ज्यादा थी, जिसको भी कम कर दिया लाइसेंस देने के लिए, तो हर कोई लाइसेंस ले सकता। इसका मतलब यही है कि राजस्थान में नशा बढ़ गया है और बढ़ने वाला है। तो ये मैं कहीं न कहीं, मेरा ये जीवन जब तक है, जब तक तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और मेरे से जितना हो सके मैं एक यात्रा चालू करने जा रही हूँ नशा मुक्ति को लेकर। राजस्थान के गांव गांव, ढाणी, शहर, तहसील, जिले तक मैं ये यात्रा करने जा रही हूँ। बहुत जल्दी मेवाड़ से चालू होगी ये यात्रा मेरी। और मैं लोगों को कहना चाहूंगी, नशे से दूर रहे, अंधविश्वास से दूर रहे जी, अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दे, अपने बेटों को अच्छे संस्कार दे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख आपके बीमारी में सहायता करेंगे, और एक तरफ सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। सरकार उनको बीमार करके फिर इलाज कराना चाहती है। मैं तो कहती हूँ, सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप राजस्थान में नशा बंद कर दीजिए। कोई लोग बीमार ही नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो आपको मुफ्त सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो मैं ये यात्रा बहुत जल्दी चालू करने जा रही हूँ नशा मुक्ति को लेकर। और बच्चों को स्कूल में पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे कहीं न कहीं गलत रास्ता भटक रहे हैं जी। कोई नशे का शिकार हो रहा है, नशा करके गलत विचार आते हैं मन में, बलात्कार जैसे विचार भी आते हैं, और वो बलात्कार जैसे कुटिल अपराध को वो कहीं न कहीं ऐसा करते हैं जी। तो ये सब नशे से ही हो रहा है, मानसिक विकृति लोगों तो मैं चाहती हूँ पहला सुख निरोगी काया। अगर वो शरीर उनका स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो दूसरा कार्य मेरा है कि मेरा देश हिंदू राष्ट्र बने। स्वस्थ रहेंगे तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करने योग्य होंगे। अगर वो खुद ही नशे में डूबे हुए हैं तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे। आपको नहीं लगता कि जो नशे वाला जो आपका मिशन है, जो मुहिम है, वो सबसे पहले साधु सन्यासियों के साथ शुरू करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि नशे का प्रयोग वहां ज्यादा होता है, भांग, गांजा, सुल्फा। आपको नहीं लगता कि पहले वहां से शुरुआत करें हम? जी, मैं कहना चाहूंगी ये सब गलत झूठी बातें हैं ज्यादातर जी। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभी कोई लेते हैं, आदि है, पर मैं ये कहना चाहूंगी उनका जीवन तो हो गया है पूरा, उनकी उम्र हो चुकी है। पर जो ये नए जो जनरेशन, नए बच्चे जो नशा कर रहे हैं, उनके लिए विशेष है कि आपके बाप दादाओं ने गांजा, अफीम, शराब का काम किया, पिया, कुछ भी किया हो,
उनका तो उनका जिंदगी हो गया, पर आने वाले जो बच्चे हैं मैं उनको लेकर ये विशेष मेरी यात्रा है, वो ऐसा ना करे। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं कहीं व्यापार भी बहुत कम चल रहा है, जी। खर्चे काफी बढ़ गए हैं। तो आने वाले बच्चे परिवार को संभाल लेंगे या अपने शौक मौज के लिए पैसा खर्च करेंगे या अपने बीवी बच्चों को या बच्चों को पढ़ाएंगे, किस किस पर वो पैसा खर्च करेंगे। व्यापार इतना बड़ा रहा नहीं है, तो आने वाले बच्चों को सुधारना पड़ेगा कहीं कहीं। चलिए, एक यात्रा के बारे में देखिए, इंसान के सामने जो आम आदमी है उनके सामने जो सबसे रहस्यमय जिंदगी है वो एक किन्नर की होती है, जिसके बारे में वो बहुत कम जानते हैं, बहुत कम उनके बारे में पता होता है। क्या उनके लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे कि उनकी जो योग्यताएं हैं उन्हें भी परखा जाए, उन्हें काम दिया जाए, उन्हें एक विशेष दर्जा देकर उन्हें भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए? आपको नहीं लगता कि उनका केवल एक ही काम रह गया है कि शादी ब्याह में जाना और वहां पैसे लेना? जी, से हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी ने 377 फाइट किया जी और केस जीता पक्ष में। उसके बाद में उनको अलग पहचान मिली, हमें अलग पहचान मिली थर्ड जेंडर के। ठीक है। तो सरकार ने तो शायद अपनी तरफ से कदम चालू कर दिए हैं और थर्ड जेंडर ने भी अपनी तरफ से चालू कर दिए। कोई अखाड़े से जुड़ रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहा है, कोई जज भी है तो कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई संत रूप में है, कोई टीचर है। तो कहीं न कहीं बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं इस तरफ। हाँ, बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है और हमने भी देखा है, हम खुद बदली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र, ये दो मुद्दे आप कह रहे हैं कि मैं मुख्य रूप से उठाऊंगी, हिंदू राष्ट्र की और नशा मुक्ति की जी, और अंधविश्वास की भी मैं चर्चा करती रहूंगी। अंधविश्वास में लोग, जैसे मैं कहना चाहूंगी कि पीलिया में लोग क्या करते हैं कि जब बीमार होता है, पीलिया होता है, तो लोग गांव में माला पहनाते हैं कि जैसे जैसे माला बड़ी होगी वैसे वैसे पीलिया उतरेगा, पर ऐसा नहीं होता है। पीलिया एक बहुत ऐसी बीमारी जिसमें डायरेक्ट खून का पानी होता है और पित्त में सूजन आती है, तो इसमें तो डॉक्टर का इलाज नहीं पड़ेगा, तो बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। मैं ये कहना चाहूंगी दर्शकों को कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तब राम भगवान ने संजीवनी जड़ी बूटी का सहारा लिया, ना कोई भोपा का या कोई ऐसा झाड़ फूक का सहारा लिया। तो उस जमाने में राजा राम ने भी औषधि का लिया। तो शायद लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आगे बढ़िए। चलिए, जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कब से आपकी यात्रा शुरू होने वाली है और क्या रूट रहेगा, क्या उसमें कहाँ कहाँ आप जाएंगे? मैं चाहूंगा उसके बारे में सभी लोग जाने तो अच्छा रहेगा। जी, रूपरेखा बन चुकी है हमारी यात्रा की और डोट से डोट हम चलेंगे, एक गांव से दूसरे गांव। सबसे पहले मैं मेवाड़ से यात्रा करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ ए माँ पेलिया मने सुधार, मैं सुधरू सुधरे परिवार और फिर संसार। तो कहीं कहीं जहां मैं रहती हूँ उस स्थान से मैं चालू करना चाहती हूँ। मैं पहले उसमें थोड़ा ऐसा करना चाहती हूँ ताकि मेरा मेवाड़ अच्छा हो, स्वस्थ हो। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे पूरे राजस्थान में, और ईश्वर ने मुझे स्वस्थ और जिंदा रखा तो पूरे भारत में, जब तक ये जीवन है, जब तक ये, इसी के लिए मैं दौड़ती रहूंगी। मेवाड़ की धरती से आप आती हैं, भगवान शिव के, आप ये कहते हैं कि हम उन्हीं का रूप एक तरह से हैं, और भगवान शिव के साथ नंदी रहता है। और इस समय पर जो सबसे बड़ी जरूरत है वो देशी गाय के संरक्षण की है, चाहे वैज्ञानिक रूप से देखिए, धार्मिक रूप से देखिए, सांस्कृतिक रूप से देखिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं जो ये यात्रा कर रही हूँ नशा मुक्ति को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो इसमें एक मुद्दा हमारा ये भी है कि लोग कहीं न कहीं थैली का दूध भी पी रहे हैं। तो सबसे पहले गाय माता का दूध पीजिए। और मैं गौशाला के लिए विशेष कार्य करती हूँ। जहाँ रहती हूँ वहाँ अगर गौशाला है, गौशाला नजदीक है, तो मेरा रात्रि विश्राम गौशाला में ही होता है, ताकि मैं अपनी गौ माता के चरणों में रह सकूं, सुबह उठकर उनसे आशीर्वाद ले सकूं। तो उनके लिए भी मैं एक ये कर रही हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ सेवा होती रहे। जी हाँ, भारत गोपालों का देश कहलाता है जी। और गोपालों के देश में गौ माता की जो इस समय पर स्थिति है उसे सुधारने के लिए वाकई में आप संत लोगों को ही, क्योंकि चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी आंदोलन हो, उसमें जब तक अखाड़े और संत नहीं कूदते वो आंदोलन पूरा नहीं जी। और अब जो अगला आंदोलन होना चाहिए, मुझे लगता है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आंदोलन जी। संतों ने, सबने सोच रखी है मन में कि बहुत जल्दी ही गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन क्यों ना करना पड़े, भारत में, राजस्थान में जहां है वहां।
जी हाँ, तो देखा आपने, सर पर चांद धारण है जो कि शीतलता का प्रतीक है, और हाथ में तलवार धारण है जो कि इस बात का प्रतीक है कि हम जब तक सहन कर सकते हैं तब तक कर सकते हैं, उसके बाद तो मेवाड़ के लोग हैं। उसके बाद कहते हैं ना कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, उस तरह के विचार रखने वाले महामंडलेश्वर महाराज आज हमारे साथ अपडेट इंडिया में मौजूद थे, और इन्होंने बताई बहुत सारी बातें कुंभ के बारे में, अपने किन्नर अखाड़े के बारे में। हम इसी प्रकार से और भी कई लोगों से आपका परिचय करवाते रहेंगे। आप बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार। जय श्री महाकाल।